नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम को बीच सड़क पर सरेआम चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय सरोदा निवासी चिरायु पंचाल को बीती रात को ही सागवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन हालत चिंताजनक होने से उसे तत्काल गुजरात के अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। इधर इस वारदात को लेकर समाजजनों में बेहद गुस्सा है, वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आज दोपहर को समाजजनों ने सरोदा थाने के थानाधिकारी को ज्ञापन देकर वारदात में शामिल लोगों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। इधर वारदात में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए सरोदा थानाधिकारी भुवनेश चौहान सहित पूरी टीम लगी हुई है। चौहान ने बताया कि जल्द ही वारदात को कारित करने वाले और इसमें लिप्त लोगों को पकड़कर खुलासा कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि सरोदा नीलकंठ मोड़ के पास सरोदा निवासी चिरायु पुत्र प्रकाश पंचाल अपने दोस्त नकुल सेवक के साथ खेतों से लौट रहा था, जहां मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी दौरान सामने से आए दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोककर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में चिरायु के सीने में गंभीर चोटें आई, जबकि नकुल सेवक को मामूली चोटें आई। सरेआम हुई इस तरह की वारदात के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, जिससे हमलावर घबराकर बाइक मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर फरार हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही सरोदा थाना अधिकारी भुवनेश चौहान मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह राठौड़ ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना। लिहाजा इस तरह की वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत के साथ खौफ का माहौल है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर जी जान से जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। कल रात को जो हमारे पंचाल समाज के एक युवा चिरायु पर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया और उसी के बाबत में हमारा पूरा पंचाल समाज 14 चौखला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र का यहाँ सरोदा थाने में आदरणीय सीआई साहब और एसपी महोदय, आदरणीय एसपी महोदय के लिए और उनके लिए एक ज्ञापन देने, प्रार्थना पत्र देने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। और हम पंचाल समाज के सभी प्रतिनिधि ये पुरजोर मांग करते हैं कि आप किसी भी प्रकार के किसी भी दबाव में ना आकर हमारे इस युवा के जो उसके ऊपर कायराना और जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस हुआ है उसको निष्पक्ष जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा दिलावे। यही हमने आदरणीय थानाधिकारी महोदय और एसपी साहब के ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग उठाई है और हम आशा करते हैं कि हमारे जो समाज की मांग है उस पर आप अमल करेंगे। धन्यवाद। आज हम सभी पंचाल समाज के साथी आज ये सरोदा थानाधिकारी से एक गुहार लेके आए हैं, प्रार्थना लेके आए हैं कि कल जो एक बहुत दुखद घटना हुई और हमारे एक समाज का युवा साथी भाई चिरायु उस पे जो हमला हुआ है और बहुत गंभीर हालत में आज वो अहमदाबाद में कल रेफर कर दिया है और उसके स्वास्थ्य में अभी कोई इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, प्रयासरत है। तो सबसे पहले तो हम माँ त्रिपुरा से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो गए। और ये जो घटना इस तरह की आजकल के इस दौर में इस पूरे क्षेत्र में जो हो रही है, उसकी हम पूरे समाज जन एक तो कड़ी भर्त्सना करते हैं। साथ ही हम यहाँ थानाधिकारी के माध्यम से और थानाधिकारी क्योंकि जांच अधिकारी वही हैं, उनको और उनके माध्यम से हम एसपी साहब को एक ये गुहार लेके आए हैं कि जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी तरह के दबाव में नहीं आए
इसी तरह की जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं है। ये वागड़ क्षेत्र में जितने भी लोग निवासरत हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अजीब भय का माहौल हो गया है। जो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं तो उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम प्रशासन से यही गुहार करने आए हैं कि आज ये हमारे समाज के व्यक्ति के साथ हुई, कल किसी और के साथ हो सकती है, और पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए, इस तरह की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं हैं वो सदैव निंदनीय है, चाहे वो किसी भी समाज के साथ हो, किसी व्यक्ति के साथ हो। हम यहाँ पर यही सब गुहार लेके सारे हम समाज के साथी यहाँ आए हैं कि उस हमारे बच्चे के साथ पूर्णतः न्याय हो, पूरे जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत निष्पक्ष जांच हो, ये मांग लेकर हम आज हुए। समाज की तरफ से ये कहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आए दिन ऐसे मामले हो जाते हैं। यही दोनों बच्चे, उनका एक दोस्त, उसका यहीं पे मकान बन रहा है, ये थाना परिसर के पास में मकान बन रहा है। वहीं रात की क्या, शाम को 7 बजे की बात है, और बच्चे वो तराई करके, मकान का काम चल रहा है, तराई करके वापस घर ही जा रहे थे और नीलकंठ महादेव चौराहे के पास में ये घटना हुई। पीछे से बालक आए, ओवरटेक किया और कुछ छेड़छाड़ की। इन बालकों ने बोला कि क्या हुआ, तो पीछे मुड़ के आए और वापस चले गए। 3 बालकों निकल गए और फिर वापस पीछे आके 2-3 चाकू से घाव कर दिए। बालक सीरियस है, अहमदाबाद आईसीयू में भर्ती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बालक को जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगे। पहले तो अहम सच न्यूज़ का इस यहाँ पर आप सरोदा थाने तक पधारे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और जैसे कि आपने कल भी इस समाचार को अच्छी तरह से प्रसारित किया है, और आपने उस बच्चे की हालत को नज़रों से देखा है। चिरायु प्रकाश पंचाल सरोदा, जो एक निर्दोष बालक, मासूम बालक, जो अपने घर जा रहा था और पीछे से ओवरटेक करते हुए ये 2 बाइक सवार थे, जिन्होंने जो है वो पहले तो हमसे आगे क्यों निकल रहा है यूँ करके इस बच्चे को गालियाँ दी, और फिर आपसी कहासुनी में तुरंत गाड़ी रुकवा करके डायरेक्ट उन्होंने चाकू से वार किए। और आज वो बच्चा अहमदाबाद के जेडस में आईसीयू में भर्ती है। स्थिति उसकी बहुत ही क्रिटिकल है, और ईश्वर से, माँ त्रिपुरा सुंदरी से हम ये जो प्रतिनिधि माँ त्रिपुरा सुंदरी के सभी भक्त हैं, दिन रात वहाँ जाकर के सेवा करने वाले हैं, तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के कुशल पूर्वक वापस घर लौटे। और पुलिस प्रशासन से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो तत्परता दिखाई है, उसी तत्परता के अनुसार उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई न होनी चाहिए। ये हम पंचाल समाज पूरा प्रतिनिधि मंडल प्रार्थना करता है, अपेक्षा रखता है, और साथ ही हमारे इस अहम सच न्यूज़ के माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो वागड़ है, कल भी मैंने यही बात बोली थी और आज भी यही बोलूँगा कि वागड़ एक शांत इलाका है। यहाँ पर किसी भी तरह के मतलब जो है वो गुंडागर्दी और इस तरह से तो पूर्व में नहीं थी। विगत 2-3 साल से जो ये पनप रही है ऐसी तत्व, तो इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर
जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।